हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, आज का टॉपिक देखिएगा हिंदी है। और हिंदी में हम लोग यह जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, यह पांचवा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम लोग 36 क्वेश्चन एमसीक्यू के देखेंगे, जो कि एग्जाम में यह बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग इतनी बातें ध्यान रखिएगा कि यह क्लास आपको शाम 7 बजे यहाँ पे मिलेगी, डेली मिलेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, तो आपको डेली शाम 7 बजे यहाँ क्लास मिलती रहेगी। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कैसे। देखिएगा, हिंदी में कितने वर्ण हैं बताइएगा। हिंदी में कितने वर्ण हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 32 होते हैं, 52 होते हैं, 40 होते हैं, 20 होते हैं। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं यह आपको बताना है। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। देखिएगा, अगर बात की जाए हिंदी में, तो हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में टोटल जो वर्ण है 52 है। एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन होते हैं ये भी जान लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे जो स्वर होते हैं, याद रखना स्वर की संख्या होती है 11, ठीक ना। स्वर की संख्या 11 होती है। उसके बाद व्यंजन जो होते हैं, याद रखना व्यंजन व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 व्यंजन की संख्या होती है। उसके बाद हमारा जो आता है अयोग वाह, ठीक ना, याद रखना अयोग वाह जो है उसकी संख्या कितनी होती है? अयोग वाह की संख्या 2 होती है। एग्जाम में पूछा गया है। संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, ये बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा उच्छिप्त व्यंजन आता है, ठीक ना, ये भी ध्यान रखिएगा। उच्छिप्त, जो कि यह एग्जाम में पूछा गया है। उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 2 होती है। जब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हमारा 52 आ जाएगा, ठीक ना। ये हम जब जोड़ेंगे तो इसका हमारा 52 आ जाएगा। इसमें यह संख्या जो होती है 52 होती है वर्णों की। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हमारा काली मिर्च शब्द में समास है। बताइएगा काली मिर्च में कौन सा समास है? इसमें से कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है और बहुब्रीहि समास है। तो काली मिर्च जो है शब्द में समास है, यह आपसे प्रश्न पूछा है। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो इसमें से बताइएगा, देखिए द्वंद्व में क्या होता है, इसका दोनों पद क्या होते हैं? यह प्रधान होते हैं। द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं, ठीक ना। तत्पुरुष में इसमें क्या होता है, इसमें बताइएगा आप लोग। और बहुब्रीहि में इसमें भी आपको बताना है। तो बताइएगा इसमें, देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे, तो काली मिर्च शब्द में जो होता है यह हमारा कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होगा? अगर इसमें बात की जाए तो इसका जो पहला पद होता है वो होता है हमारा विशेषण। याद रखना, इसमें विशेषण की बात की जाए तो यहाँ पे जो काला मिर्चा की बात की जाए, काला मिर्च जो है, यहाँ काली क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, ठीक ना। यह विशेषण है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह विशेषण है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और मिर्च क्या हमारा? मिर्च क्या? यह विशेष है, ठीक ना। यह याद रखना विशेष है। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह इसमें ध्यान रखिएगा, यह कर्मधारय समास होगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो यह कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छंद शास्त्र में दक्षाक्षर किसे कहते हैं? तो छंद शास्त्र में दक्षाक्षर किसे कहते हैं? 10 वर्णों के समूह को, 8 गण और 2 लघु गुरु होते हैं, ल और ग वर्गों को इनमें से कोई नहीं। तो यह आप ध्यान रखिएगा, यह थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा कम संभावना ऐसी क्वेश्चन रहती है कि आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन आप इसको भी जानते रहिएगा। देखिएगा जो हमारा दक्षमा अक्षर होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हमारा ल और ग होते हैं ना, इसी को हमारा दक्षमा अक्षर कहा जाता है। इसमें जो देखिएगा, ये भी जो हमारा डिफिनेशन है ये आता है। इसमें 8 गण और 2 लघु गुरु जो होते हैं, यह जो वाक्य होंगे ना उसमें रहते हैं। तो यह हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ल और ग वर्गों को ही कहा जाता है दक्षमा अक्षर। इससे आपको ध्यान रखना है। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंधकूप में कौन सा समास है? अंधकूप में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अंधकूप में बात की जाए, अगर बात की जाए अंधकूप में, तो इसमें कौन सा समास होगा? तो देखिएगा, अगर बात की जाए द्विगु समास में, तो द्विगु समास में इसका पहला जो पद होता है वह संख्यावाची होता है। कैसा होता है? संख्यावाची होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव में इसका पहला जो पद होता है वह कैसा होता है? अव्यय होता है, ठीक ना। यह पहला पद जो होता है अव्यय होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर अंधकूप की बात की जाए तो अंधकूप में पूछा जाएगा, अगर इसका हम समास विग्रह करें, ठीक ना, अगर इसका हम समास विग्रह करें अंधकूप का, तो यहाँ पे क्या बनेगा? समास विग्रह करने पे यहाँ पे क्या बनेगा? अंधा है जो कूप, ठीक ना। क्या बनेगा? अंधा, अंधा है जो कूप, ठीक ना। याद रखना,
अंधा है जो कूप, इसका यह समास विग्रह को करने पर बनेगा। तो इसमें हमारा जब समास विग्रह करेंगे तो हमारा कर्मधारय समास बनेगा। इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह आप लोग ऐसे बता सकते हैं, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है? जेठ, मक्खी, चैत्र, प्रहर। इसमें से बताइएगा कौन सा तत्सम शब्द है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे तत्सम की, तो तत्सम इसमें हमारा सही है। तत्सम अगर हमारा यह सही है। जेठ की बात की जाए तो इसका लिखा जाता है तत्सम जो शब्द होगा वह कैसे लिखा जाता है, तो उसका लिखा जाता है ज्येष्ठ, है ना। इसका ज्येष्ठ लिखा जाता है। मक्खी का मक्षिका लिखा जाता है, ठीक ना, मक्षिका, ये भी ध्यान रखिएगा, मक्षिका लिखा जाता है। उसके बाद पहर का प्रहर लिखा जाता है, प्रहर लिखा जाता है। तो यह आपको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सब चलेगा। आगे चलते हैं, देखिएगा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या? अनधिकार, अनाधिकार, अनधिकार और अनाधिकार। इसमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा शुद्ध शब्द यहाँ पे होगा। इसमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये भी आपको पढ़ना है। देखिएगा इसमें बात की जाए तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे अनधिकार, ये ऑप्शन हमारा सही है। इसका जो अर्थ होता है वह होता है अधिकार का अभाव। क्या होता है? याद रखना, अधिकार, अधिकार का अभाव, ठीक है, अधिकार का अभाव। इसका जो अर्थ होता है अधिकार का अभाव, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा सही है। आगे चलते हैं। री को क्या कहेंगे? बताइएगा जो री है हम इसे क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे, स्वर कहेंगे, यहाँ पे स्वर होगा, वर्णमाला है, व्यंजन है। तो इसमें से बताइएगा री को हम क्या कहेंगे, इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। री को हम क्या कह सकते हैं? इसे स्वर कह सकते हैं, याद रखना, इसे स्वर कहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यह स्वर होता है, ठीक है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, अभी हम बता चुके हैं। तो स्वर 11 होते हैं। चलेगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द बताइएगा। उपसर्ग रहित शब्द संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। इसमें से बताना है उपसर्ग किसमें किसमें है या किसमें नहीं है। बताइएगा इसमें से हमसे पूछा है कि किसमें उपसर्ग नहीं लगा है, यह आपसे पूछना। रहित का मतलब कि इसमें उपसर्ग नहीं है, तो यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। अगर बात की जाए उपसर्ग हम लोग खोजेंगे तो यह संयोग की बात की जाए तो यह बनेगा हमारा क्या? सम, याद ना, सम प्लस योग, ठीक ना, सम प्लस योग बनेगा, जो कि उपसर्ग हमारा सम है यहाँ पे। विदेश की बात की जाए तो विदेश का अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा वी प्लस, याद ना, वी प्लस देश बनेगा, ठीक ना, वी प्लस देश बनेगा, जिसमें हमारा उपसर्ग वी है। अत्यधिक की बात की जाए तो यहाँ पे लिखेंगे अति, याद ना, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक बनेगा, अति प्लस अधिक बनेगा, जिसमें से हमारा इसमें अति क्या है? उपसर्ग है। और जो सुरेश है यह हमारा इसमें उपसर्ग कोई नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तदित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तदित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार। तो इसमें से बताइएगा तदित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो तदित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? देखिएगा सबसे पहली तो बात हम करते हैं प्रत्यय की, ठीक ना। प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है कृत प्रत्यय, याद रखना, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तदित प्रत्यय, ठीक ना। एक होता है तदित, याद रखना, तदित प्रत्यय होता है। यह 2 प्रत्यय होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें से हमसे पूछा है कि तदित प्रत्यय की कितने होते हैं? तदित प्रत्यय होते हैं 6, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा, इसकी संख्या 6 होती है। और यह 6 कौन कौन होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। एक होता है हमारा कर्तृवाचक तदित प्रत्यय होता है, याद ना, कर्तृवाचक, कर्तृवाचक तदित प्रत्यय होता है। दूसरा हमारा जो होता है, दूसरा याद रखना, दूसरा पूछा जाता है तो भाववाचक, याद ना, भाववाचक, भाववाचक तदित प्रत्यय होता है। तीसरा जो होता है हमारा, याद रखना, संबंधवाचक तदित प्रत्यय, संबंध, याद रखना, संबंधवाचक तदित प्रत्यय होता है। जो चौथा होता है वो कौन होता है? गुणवाचक तदित प्रत्यय, याद रखना, गुणवाचक, गुणवाचक तदित प्रत्यय होता है। और पांचवा जो होता है, पांचवा ध्यान रखिएगा, पांचवा जो हमारा होता है वो होता है स्थानवाचक, याद रखना, स्थानवाचक तदित प्रत्यय होता है। और जो छठा होता है उसको भी ध्यान लीजिएगा। छठा जो होता है हमारा, छठा की बात करते हैं तो छठा होता है स्त्रीवाचक, याद रखना, स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय होता है, स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय होता है। तो यह जो हमारे 6 होते हैं इसको आपको याद रखना है। तो यह इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। चलिएगा आगे चलते हैं।
निर्मल में कौन सी संधि है बताइएगा। निर्मल शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बताइएगा निर्मल में कौन सी संधि है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। निर्मल शब्द है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जिसका हम संधि विच्छेद करते हैं, निह प्लस मल बनेगा, निह प्लस मल बनेगा, ठीक ना। निह प्लस मल बनेगा, जो हमारा ऊपर वाला र है वह विसर्ग में बदल जाता है, याद रखना, वह विसर्ग में बदल जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, विसर्ग संधि होगी, निह प्लस मल होगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं, देखिएगा व्याकरण भाषा को बताता है। बताइएगा यहाँ पे भाषा होगा, व्याकरण भाषा को बताता है। बताइएगा इसमें से व्याकरण भाषा को बताता है, क्या बताता है, नियम बताता है, काम बताता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। भाषा सॉरी व्याकरण भाषा को बताता है, तो देखिएगा यहाँ पे जो हमारा बनेगा, व्याकरण भाषा का नियम होता है, ठीक ना। याद रखना, व्याकरण जो होता है भाषा का नियम होता है, तो इसमें हमारा नियम सही होगा, ठीक ना। नियम ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे पुष्प कौन सा शब्द है, पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है। तत्सम और तद्भव यहाँ पे दिया है, देशज दिया है और यह विदेशज दिया है। तो इसको बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिएगा तत्सम जो शब्द होते हैं वह संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों आकर हिंदी में है, ठीक ना, हिंदी में आकर हैं। और तद्भव जो शब्द हैं वह संस्कृत भाषा से आकर या दूसरे भाषा से आकर यहाँ पे संस्कृत भाषा से आकर यहाँ पे अपने बोलचाल की भाषा में हम जो उसको बोलते हैं वो हमारा तद्भव शब्द होता है। देशज जो होते हैं अपनी जो बोलियां होती है अगर आसपास की, उस भाषा में जो अपनी भाषा के हम शब्द प्रयोग करते हैं वह देशज शब्द होते हैं। अब विदेशज शब्द जो होते हैं, जो विदेश के शब्द आते हैं उसे हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे बैंक, ठीक ना, जैसे बैंक, यह जो होते हैं हमारे विदेशी शब्द हैं। इसमें से पुष्प पूछा है, तो पुष्प आप याद रखना यह हमारा तत्सम शब्द है, ठीक ना, तत्सम। इसका तद्भव बनता है फूल, याद रखना, इसका तद्भव जो है हमारा फूल होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये सही है। चलिएगा आगे चलते हैं, उ के उच्चारण स्थान बताइएगा। इसमें से उ के उच्चारण स्थान आपको बताना है कौन कौन होते हैं। दंत होता है, कंठ होता है, ओष्ठ होता है, मूर्धा होता है। उ के उच्चारण स्थान, छोटा उ बड़ा उ के उच्चारण स्थान आपसे पूछ लिया जाता है, तो बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें दंत, अगर सबसे पहली बात तो हम तो दंत वाला करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे जो हमारा त वर्ग आता है, ठीक ना, त वर्ग, याद है ना, त वर्ग जो आता है यह हमारा क्या होता है, यह त वर्ग जो हमारा यह होता है दंत से उच्चारण होता है। कंठ जो होता है हमारा क वर्ग जो आता है, याद ना, यहाँ पे पूछा जाता है क वर्ग जो है हमारा, इसको ध्यान रखिएगा, क वर्ग ये भी हमारा कंठ से उच्चारण होता है। ओष्ठ की बात की जाए तो यहाँ पे ओष्ठ से उच्चारण होने वाला जो होता है प वर्ग होता है, ठीक ना, प वर्ग होता है। और मूर्धा से उच्चारण होने वाला जो होता है हमारा वो होता है ट वर्ग, ठीक ना, ट वर्ग होता है। मूर्धा से उच्चारण होता है और री इसमें आता है, री भी आता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो हमारा उ है, यहाँ पे देखिएगा यह ओष्ठ से उच्चारण होता है, इसमें हमारा उ बड़ा उ और छोटा दो दोनों आ जाते हैं। कंठ में आ जाते हैं हमारे, कंठ में अ और आ दोनों आ जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है, बताइएगा। प्लुप स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ये कौन से स्वर हैं, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसमें से देखिएगा यह जो हमारे होते हैं, याद रखना यह संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक ना, याद रखना इस यह संयुक्त स्वर होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ए ऐ ओ औ जो होते हैं यह संयुक्त स्वर होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है, एग्जाम में यह पूछा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। अपलुप स्वर की बात की जाए तो प्लुप स्वर जो होते हैं हमारे, सॉरी दीर्घ स्वर की बात की जाए तो यहाँ पे आ, छोटी बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री यहाँ पे होता है। ये जो होते हैं हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं। मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के और 7 प्रकार के, यहाँ पे बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, यह आपसे प्रश्न पूछा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसमें अब बताइएगा जो मात्राएं होती हैं हमारी वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक ना। मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है ह्रस्व, याद ना,
ह्रस्व ह्रस्व होता है, याद ना ह्रस्व होता है। एक होता है दीर्घ होत मात्राएं होती है, ठीक ना, दीर्घ मात्राएं होती है। एक प्लुप्त मात्राएं, ठीक ना, यह प्लुप्त मात्राएं होती हैं। ये 3 मात्राएं होती हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या आपसे पूछा है कितनी होती है? 22 होती है, 10 होती हैं, 33 होती हैं और 30 होती हैं। तो व्यंजन वर्ण सिर्फ पूछा है आपसे, इसमें कौन कौन होते हैं बताइएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? अगर इसमें बात की जाए व्यंजन वर्ण की, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना, इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिएगा व्यंजन की बात करते हैं तो हमारा 33 होता है। कौन कौन होते हैं याद ना, स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन हमारा कितना होता है 25, ठीक ना, स्पर्श व्यंजन 25 होता है। ऊष्म व्यंजन होता है, याद ना ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। और अंतःस्थ व्यंजन होता है, ठीक ना, अंतःस्थ व्यंजन होता है, अस्तव, और यह इसकी संख्या 4 होती है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे 33 व्यंजन आ जाएंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, यही ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान बताइएगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, कंठ होता है। तो क वर्ग का यहाँ से आपको उच्चारण स्थान बताना है। तो यहाँ पे देखिए क आता है, इसमें ख आता है, ग आता है, क ख ग घ अंगा, यह जो होते हैं हमारे क्या होते हैं सभी, यह किससे उच्चारण होते हैं? तो यह कंठ से उच्चारण होते हैं, ठीक ना, कंठ से उच्चारण होने वाले। और आप याद रखना स्वर कौन होते हैं? अ और आ होता है, ठीक ना, अ और आ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान बताइएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, कंठ होता है, ओष्ठ होता है, मूर्धा होता है। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो देखिएगा प वर्ग का भी हम बता चुके हैं कि प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से, जिसमें से उ और उ ये स्वर जो होते हैं ये भी उच्चारण स्थान होते हैं, ओष्ठ से उच्चारण होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प वर्ग में कौन आते हैं? प, याद ना, प, फ, ब, भ, म, यह जो होते हैं हमारे सभी ओष्ठ से उच्चारण होते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान बताइएगा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, यहाँ पे कंठ, ओष्ठ, मूर्धा, इसमें से बताइएगा ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। ट वर्ग की बात की जाए इसमें कौन कौन आते हैं वर्ण? ट, याद रखना, ठ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, यह जो होता है हमारे सभी यह वर्ण आते हैं। यह किस में आते हैं? एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा मूर्धा से, ठीक ना, यह मूर्धा से उच्चारण होते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा च वर्ग का उच्चारण स्थान बताएगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होगा, ओष्ठ होगा, कंठ होगा, इनमें से कोई नहीं। च वर्ग का उच्चारण स्थान, च वर्ग की बात किया तो च, छ, ज, झ, इया, ठीक ना, यह जो होते हैं हमारे सभी च वर्ग से उच्चारण होते हैं। और ये किससे होते हैं? तालु से, ठीक ना, यह तालु से उच्चारण होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प, फ, ब, भ का उच्चारण स्थान अभी हम बता चुके हैं, यह ओष्ठ से होते हैं, ठीक ना, ओष्ठ से होते हैं, ठीक। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा। इसमें से 7 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या आपसे पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन होते हैं याद रखना, य, र, ल, व, याद रखना, य, र, ल, व जो हमारे होते हैं यह अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इसमें से अर्धस्वर पूछा जाता है। अर्धस्वर कौन कौन होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, अर्धस्वर पूछ लिया जाता है। तो यह होता है और वह होता है, यह हमारे क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछ लिया जाता है। उसके बाद लुंठित पूछा जाता है। लुंठित, लुंठित पूछा जाता है। लुंठित कौन कौन होते हैं? लुंठित शब्द वर्ण जो होते हैं वह हमारा सिर्फ र होता है। पार्श्विक जो पूछा जाता है, पार्श्विक जो शब्द है यह याद रखना, पार्श्विक, याद रखना, पार्श्विक जो है वो हमारा ल होता है। इसमें आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सब। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जापान, गुड़ी, दान, जाति, इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो हमारा सही होगा, जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ।
बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। अगर बात की जाए यहाँ पे विशेषण की, ठीक ना, विशेषण की बात की जाए तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यह देखिएगा गुड़ी। यह जो विशेषण शब्द है यह किस कौन से शब्द से बना है, तो यह याद ना गुड़ शब्द से बना है, ठीक ना। यह गुड़ शब्द से बना है, यह संज्ञा है गुड़ और इसी शब्द से इसका विशेषण बना है गुड़ी। इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम में। और यहाँ से जो और शब्द है देखिएगा, जापान की बात की जाए तो यह व्यक्तिवाचक है, याद ना, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक याद ना संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दान यह आपसे पूछा है भाववाचक संज्ञा है, ठीक ना, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा है, ये भी ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा है। और जाति की बात की जाए तो यह हमारा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक ना, जातिवाचक याद ना वाचक संज्ञा है, तो ये भी ध्यान रखना। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, मैं, वह, कोई, तेरा, इसमें से बताइएगा कौन सा शब्द है कि जो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। इसमें से आपको बताना है, इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। इसमें आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो हम अगर सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण तेरा है, ठीक ना। तेरा जो है यह सर्वनाम से विशेषण बना है। यह इसका जो विशेषण जो शब्द होगा कौन होगा, यह याद रखना तू, ठीक ना, तू यह शब्द है जिससे यह बना है तेरा, ठीक ना। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा डी से होगा, मैं की बात करते हैं तो यह याद रखना यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, याद रखना पुरुष, पुरुषवाचक, याद रखना पुरुषवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम, सर्वनाम है। वह की बात कर जाए तो वह निश्चित वाचक सर्वनाम है, याद रखना निश्चित, निश्चयवाचक, निश्चय, निश्चय याद रखना निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई की बात की जाए तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह सब आपको याद रखना होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है, बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है। वहाँ, यहाँ, कल, आज का, बताइएगा इसमें से क्रिया से बना हुआ विशेषण इसमें कौन सा है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर बात की जाए यहाँ पे विशेषण की, तो यह विशेषण जो शब्द है हमारा आज का है, ठीक ना, आज का यह हमारा विशेषण है और यह बना है आज से। जो हमारा क्रिया है, इसमें क्रिया जो कौन सी क्रिया से बना है तो इसको याद रखना आज, ठीक ना, आज, आज की बात करते हैं तो आज शब्द से बना है यह आज का। तो यह जो विशेषण बता रहा है क्रिया शब्द जो हमारा इसमें आज है, यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे क्रिया से बना विशेषण की, तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ शब्द हैं एग्जाम में वो भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे देखिएगा वहाँ और यहाँ, वहाँ और यहाँ जो ये शब्द है यह याद रखना यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक ना। ये सब क्या है, स्थानवाचक, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ये भी ध्यान रखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक ना, क्रिया विशेषण, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। कल की बात की जाए तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक ना, क्रिया, क्रिया विशेषण, याद ना विशेषण है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है, बताइएगा संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। बच्चा, वच्छ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो हमारा तद्भव शब्द है वह हमारा तद्भव शब्द बनाया गया है, तो वह याद रखना यह इसमें दो तद्भव जो है हमारा बच्चा है, लेकिन यहाँ पे पूछा संस्कृत से शब्द जो बना है वह कौन सा शब्द से बना है। तो इसमें याद रखना यह हमारा वच्छ जो है, यह याद रखना इसके मिस होता है बच्चा, यह संस्कृत भाषा का शब्द है, तो यह तत्सम है, ठीक ना, तत्सम शब्द है वच्छ। और यह हमारा बच्चा जो है यह तद्भव शब्द है। तो यहाँ से पूछा है कि कौन से शब्द है संस्कृत से तद्भव बना है, तो यह हमारा बच्चा बना है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, कौन सा शब्द है गुणवाचक विशेषण है। लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं। तो गुणवाचक क्रिया गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं, इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। अगर बात की जाए यहाँ पे तो जो लाल जो है हमारा देखिएगा लाल फूल, यह क्या बता रहा है, यहाँ पे फूल का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि फूल कैसा लाल है, तो यहाँ पे यही हमारा गुणवाचक विशेषण होगा, इसको ध्यान रखिएगा। 5 लड़के की बात करते हैं तो यह हमारा संख्यावाची विशेषण होता है, यह याद रखना यह हमारा
संख्यावाची विशेषण होता है। 10 हाथी की बात की, ये भी हमारा संख्यावाची विशेषण है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के और 8 प्रकार के। तो संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये इसको ध्यान रखिएगा, यह 3 प्रकार के होते हैं संख्यावाचक विशेषण। कौन कौन होते हैं? तो इसको ध्यान रखिएगा। निश्चित संख्यावाची याद रखना, निश्चित संख्यावाची विशेषण याद रखना, निश्चित संख्यावाची विशेषण। यहाँ से पूछा जाता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, याद रखना, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण याद रखना। उसके बाद आता हमारा वितरक, याद रखना, वितरक जो होता है संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण होता है। यह 3 जो है हमारा, इसको यह संख्यावाची विशेषण के प्रकार हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह हमारा ऑप्शन यहाँ पे 3 सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है हमारा, देखिएगा, एक होता है गुणवाचक याद है ना, गुणवाचक होता है। एक होता है हमारा परिमाणवाचक, याद है ना, परिमाणवाचक होता है। तीसरा जो होता है, इसको ध्यान रखिएगा, संख्यावाची, याद है ना, संख्यावाचक होता है। चौथा जो होता है, इसको ध्यान रखिएगा, सार्वनामिक, याद है ना, सार्वनामिक यह विशेषण होता है। तो यह 4 होते हैं प्रयोग की दृष्टि से विशेषण, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इनमें से कौन विधेय विशेषण है, बताएगा। विधेय विशेषण कौन है? मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, ए और बी दोनों यहाँ पे होगा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बताएगा विधेय विशेषण कौन सा है। इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, विधेय कौन होता है जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है? तो विधेय वो होता है विशेष जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, ए ऑप्शन से होगा। यहाँ पे क्या है हमारा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो आलसी शब्द है, याद रखना, आलसी शब्द हो, ये विशेषण है। कैसा है? विशेषण, याद रखना, ये विशेषण शब्द है। और जो लड़का है, याद रखना, लड़का क्या है हमारा? संज्ञा है, ठीक ना, संज्ञा को ही क्या कहा जाता है? विशेष से कहा जाता है, विशेष से, याद रखना, संज्ञा को भी विशेष से कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखना, यहाँ से पूछा जाता है। और इसमें है जो है यह हमारा क्रिया है। क्या है? क्रिया। यहाँ पे है जो हमारा क्रिया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? कौन सा शब्द जो है मूलावस्था है? प्रियतर, लघुत्तम, सुंदर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शब्द जो मूल अवस्था में है, इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा जो कि मूल अवस्था में अपने है। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं तो यह प्रियतर जो है यह विशेषण शब्द है, याद ना, यह विशेषण शब्द है किसका? प्रिय का, याद ना, यह विशेषण शब्द प्रिय का। और लघुत्तम की बात करते हैं तो यह लघु का, याद ना, लघु का विशेषण है, लघु का विशेषण है। और जो हमारा मूल शब्द है यह सुंदर, यह हमारा मूला अवस्था में अपने, तो इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दांत का उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत शब्द का उच्चारण स्थान आपसे कैसे बोलेंगे? दांत, इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं? नाक से, कंठ से, ओष्ठ से, दंत से। इसमें आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम इसका उच्चारण स्थान नाक से कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे ऊपर चंद्रबिंदी लगी है, तो इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो नाक से भी कर सकते, नाक से इसका उच्चारण होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का, पंजाब का, राजस्थान का, जम्मू कश्मीर का। तो भाषाई आधार की बात की जाए तो यहाँ पे याद रखना 1 अक्टूबर, याद रखना 1 अक्टूबर आपसे पूछा जाता है, 1 अक्टूबर 1953, वो 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर जो अलग हुआ था राज्य, वह आंध्र प्रदेश हुआ था, है ना, यह आंध्र प्रदेश हुआ था। एग्जाम में पूछा जा सकता है और यह पूछा गया है कई बार एग्जाम में। चलेगा, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं बताइएगा? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, यह आपसे प्रश्न पूछा है। तो यह आप बताइएगा कि भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, ठीक ना। इसमें से कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इसको ध्यान रखिए, यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, ठीक ना। 3 रूप होते हैं, इसको ध्यान रखिए। कौन कौन होते हैं? एक होता है मौखिक, याद रखना, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, याद रखना, मौखिक भाषा होता है।
दूसरा जो होता है हमारा लिखित भाषा, याद ना, दूसरा जो होता है लिखित भाषा, लिखित भाषा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो तीसरा होता है वो सांकेतिक भाषा, याद ना, सांकेतिक, सांकेतिक भाषा। यह जो होते हैं हमारे तीन होते हैं, ठीक ना, यह तीन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यह हमारे तीन होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तीन रूप होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन हमारा नहीं, ऑप्शन हमारा वहाँ पे गलत था तो हम उसको एडिट किए हैं। चलिए बताइएगा, मगही किस भाषा की उपबोली है? मगही जो शब्द है यह बताइएगा किस भाषा की उपबोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो मगही जो भाषा है यह आपसे पूछा जाता है, यह उपबोली है किसकी? तो यह याद रखना, बिहार की, बिहारी, बिहारी की, यह बिहारी भाषा की यह उपबोली है, इसको ध्यान रखा, बिहार में बोली जाती है। आगे चलते हैं, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? बताइएगा, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उच्चारण के प्रक्षेप, वायु के प्रक्षेप की बात की जाए तो दृष्टि से व्यंजन होते हैं 2, ठीक ना। कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो वो भी ध्यान रखिएगा। अल्प प्राण होता है, याद ना, अल्प, अल्प प्राण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद महाप्राण, याद ना, महाप्राण होता है। तो यह जो होते हैं हमारे, यह होते हैं 2, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह हम लोग आज पूरे 36 क्वेश्चन किए हैं। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न की संख्या कैसी लगी, और प्रश्न कैसे लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।